सुश्रुत संहिता का जो सूत्र स्थान है उसमें हमारा 16 नंबर चैप्टर है कर्ण व्यधन बंध विधि अध्याय। इसमें 3 नंबर श्लोक में आप देखिए हाईलाइट करना, रक्षण आभूषण निमित्त बालस्य कर्णो वेद्यते। दो कारण होते हैं कर्ण वेधन। पुराने टाइम में लड़के हैं चाहे लड़कियां, उनमें सब में किया जाता था। तो कर्ण वेधन के 2 कारण आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। कौन से? रक्षा के लिए या फिर आभूषण आदि पहने जाते हैं ना कानों में, तो रक्षा और भूषण के लिए जो बालक है उसके कान का वेधन किया जाता था। श्लोक में देखिए, तौ षष्ठे मासी सप्तमे वाह। षष्ठे और सप्तमे ये आप हाईलाइट कर लीजिए। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं छठे या फिर 7वें मास में, और शुक्ल पक्ष को आपने हाईलाइट किया, शुक्ल पक्ष में कर्ण वेधन करने को बोलते हैं। थर्ड लाइन में हाईलाइट करना, वाम हस्तेन आकर्ष्य कर्णम, देवकृत छिद्रे हाईलाइट किया आपने। देवकृत छिद्र में जो है वो वेधन करना होता है। और थर्ड में लास्ट में हाईलाइट करना, प्रतनुकम सूचा बहलम आर्या। अगर जो ये हमारा लोब्यूल होता है कान का, अगर वो तनु हो मतलब पतला हो तब तो सूची से वेधन करते हैं, और बहलम अगर मोटा हो तो आरा से वेधन करते हैं। और हाईलाइट करना, पूर्वम दक्षिणम कुमारस्य, जो कुमार होता है उसके पहले दक्षिण कर्ण का, और वामम कुमार्या जो लड़की है उसके वाम यानी लेफ्ट जो ईयर है उसका वेधन पहले किया जाता है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपने 3 नंबर श्लोक में क्या याद रखना है? 2 कारण होते हैं कर्ण वेधन के, रक्षा या फिर आभूषण के निमित्त। छठे और 7वें महीने में करने को बोला है वेधन, और शुक्ल पक्ष में। देवकृत छिद्र में करने को बोला, अगर तनु है जो लॉब्यूल है तो सूची, बहल है तो आरा से कीजिए। जो बॉय है उसके दक्षिण यानी राइट ईयर है जो उसका वेधन करना, और जो गर्ल है उसके लेफ्ट ईयर का वेधन करने को पहले बोला गया। आप यही लिख लीजिए वाग्वट, वाग्वट और एरो करके लिखिए 6, 7 और 8 मास में। उन्होंने बोला छठे, 7वें या फिर 8वें मास में कर्ण वेधन करने को। और लिखना हिमागमे, जैसे आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, शुक्ल पक्ष में करना। उन्होंने जब टाइमिंग बताई आचार्य वाग्भट ने, उन्होंने वर्ड बोला हिमागमे। हिमागमे ये विमर्श में भी है हमारा, आप वहां भी देख सकते हैं। विमर्श में 5th लाइन लास्ट में लिखा है कर्णो हिमागमे वेद्येत, हाईलाइट कर सकते हैं आप उसको। वाग्भट के अकॉर्डिंग हिमागमे उन्होंने बोला। फिर आता है 5 नंबर श्लोक, 5 नंबर श्लोक। 5 नंबर श्लोक में 2020 में क्वेश्चन आया था इसी बार ना, कि जो कर्ण वेधन है जैसे हम करते हैं देवकृत छिद्र में करने को बोला, लेकिन अगर वहां ना हो, गलती हो जाए वेधन करने में, तो कौन कौन सी जो सिराएं हैं उन पर कौन किस तरीके से अगर आघात हुआ तो क्या क्या लक्षण आएंगे। तो पहले बोला, तत्र अज्ञान यद ऋच्छा विद्यासु शिराशु, अगर इन सिराओं का वेद हो जाए। कौन सी हाईलाइट करना, कालिका, मर्मरिका और लोहितिका, ये 3 हैं जिनका अगर वेदन हो गया तो उपद्रव हो जाएंगे। तो कालिकायाम ज्वरो दाह श्वैथु वेदना च, कालिका का अगर वेदन हो गया तो ज्वर, दाह, श्वैथु और वेदना होगी। मर्मरिका वेदना ज्वरो ग्रंथिश्च, मर्मरिका में वेदना, ज्वर और ग्रंथि। लोहितिका में मन्या स्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह, कर्ण शूलानी भवंती। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए एक बार, के लिखिए, के और उसके आगे एक छोटा सा वर्ड ए, का के जस्ट नीचे लिखना एम, और उसके जस्ट नीचे लिखिए एल और छोटा सा ओ। यानी इन तीनों को याद रखने का आपकी ट्रिक क्या होगी, कामलो। कामलो मीन्स कालिका, मर्मरिका और लोहितिका। फिर आपको क्या याद रखने, इनमें दोष कौन से होते हैं, मीन्स अगर इन हो गया तो पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। तो जो कालिका है के ए, उसमें लिखिए JDSV, JDSV, इससे याद रखेंगे। आप बार बार बोलेंगे ना तो ये याद रह जाते हैं। JDSV यानी ज्वर, दाह, श्वैथु और वेदना होगी पेशेंट को। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मर्मरिका, उसमें याद रखना JV प्लस ग्रंथि, मतलब जो कालिका में हमने पढ़ा ना J और V यानी ज्वर और वेदना, तो उसमें भी पढ़ा, इसमें आ गया हमारा ग्रंथि, तो JV प्लस ग्रंथि लिखिए मर्मरिका में। नेक्स्ट आता है लोहितिका, लो, इसमें याद रखना मास्क, MASK, मास्क मीन्स मन्या स्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूलानी। एक बार रिपीट करते हैं, जो आपके नाम है वो क्या है, कामलो मीन्स कालिका, मर्मरिका और लोहितिका। तो कालिका में क्या होता है JDSV, मर्मरिका में जो है वो JV प्लस ग्रंथि, और लो में मास्क मतलब मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर श्लोक। 7 नंबर श्लोक में देखिए, अगर योग्य वेदन हो गया तो कच्चे तेल से, आम तेल से परिक्षेचन करने को बोला। लास्ट में हाईलाइट करना 3-3 दिन के अनंतर पर, मतलब आगे हम पढ़ेंगे जो तेल भी हम लगाते हैं ना कर्ण का, जो परिक्षेचन करते हैं आम तेल से, वो भी 3-3 दिन पे करते हैं। और 3-3 दिन पे ही, जैसे पहले क्या करते हैं
छोटा सा धागा पहनाते थे, फिर उससे बड़ा पहनाते थे मोटा, और ताकि छिद्र थोड़ा सा बड़ा हो जाए उसके लिए, तो 3-3 दिन के अंतर पर वर्तिका जो रखते थे पहले वो मोटी हो जानी चाहिए। फिर बताया गया 10 नंबर श्लोक में, आइए आप 10 नंबर श्लोक, इसमें हाईलाइट करना तत्र समासेन पंचदश कर्ण बंधन आकृति। कर्ण बंधन जो है वो 15 प्रकार के बोले आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने। आप इसको जो है वो हिंदी से भी देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। 15 नेमि संधानक उत्पल भेदक वल्लूरक असंगिम गंड कर्ण आहार्य निर्वेदिम व्यायोजिम कपाट संधिक अर्ध कपाट। फिर इसके बाद जो लिखे हैं ना 5, इनको हाईलाइट करना, संक्षिप्त हीन कर्ण वल्ली यष्टि और काकोष्ठ। आप यहीं पे लिख लीजिए जो स्पेस बचा हुआ है हिंदी के आगे, यवक सही, य व और क, यवक सही, आगे लिख देना 5 असाध्य। यवक सही का मतलब क्या होता है, य से यष्टि कर्ण, व से वल्ली कर्ण, क से काकोष्ठ, स से संक्षिप्त और ह से हीन। यवक सही, ये 5 है हमारे असाध्य। या तो सीधा ही पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, कर्ण संधान जो विधियां बताएगी वो कितनी, तो 15। इन 15 में से कितनी असाध्य होती हैं, 5। कौन सी असाध्य हैं, यवक सही, इनसे याद रखना। बाकी जो बच गई आपसे, मतलब जो नेमि संधानक है, उत्पल भेदक आदि, ये सब क्या बोले गए हैं, साध्य होती हैं 10। अब आता है 11 नंबर श्लोक में, इनकी एक्सप्लेनेशन है कि ये वाला बंद कब आप लगाओगे, जब जैसे अगर लॉब्यूल है किसी का, आपने उसमें वेदन किया, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया किसी तरीके से, पूरा ही लॉब्यूल उसका कट हो गया, तब आप उसको कर्ण संधि बंधन किया जाता है ना, लोब्यूलोप्लास्टी, जो जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं मॉडर्न में, प्लास्टिक सर्जरी एक तरीके से। तो वो कौन सा बंध किस टाइप में लगाया जाता है, तो वो बताया गया, तेषु पृथुल आयत सम उभयो पाली। 11 नंबर श्लोक में बोला, अगर जो पाली है कान की वो पृथु हो, आयत हो, सम उभय पाली, यानी दोनों भाग इक्वली फट गए लोब्यूल के, तो नेमि संधानक बंध लगाए जाते हैं। ये आपको पहचानना, इतना डिफिकल्ट वैसे नहीं दिया जाता क्वेश्चन। फिर वृत्त है, आयत है, सम उभयपाली, तो उत्पल भेदक लगाया जाता है। अगर ह्रस्व वृत्त समय उभयपाली तो वल्लूरक बंध। अभ्यांतर दीर्घेक पाली, अभ्यांतर की पाली दीर्घ हो तो असंगिम बंध लगाया जाता है। अगर बाह्य पाली दीर्घ हो तो गंड कर्ण। और हाईलाइट करना सेकंड लाइन लास्ट में, अपाली उभय तो अपि आहार्यम। अगर पाली ही नहीं हो, लॉब्यूल ही नहीं रहा दोनों तरफ का, राइट और लेफ्ट जो डिवाइड हुए थे वो ही नहीं रहे, अपाली उभय, तो दोनों और कोई पाली नहीं है, तो आहार्य बंध, ये आप हाईलाइट करना। फिर आता है पीठो उपमम अपाली, पीठो उपमम है और अपाली है उभयतः क्षीण पुत्रिका, तो निर्वेदिम बंध लगाया जाता है। स्थूल है, अणु है, सम है, विषम पाली है, तो व्यायोजिम। ठीक है, मोटा पतला कैसा भी हो तो सबको एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, तो स्थूल अणु सम विषम सबको व्यायोजिम बंध ये लगाने को बोला गया। फिर इस तरीके से हमारी जो 10 है ये तो होगी साध्य। उसके बाद 5 हमारी असाध्य हैं जो हम आपको बता चुके। अब आइए आप 17 नंबर श्लोक में, 17 नंबर श्लोक, 17 नंबर श्लोक में सेकंड लाइन में देखिए लास्ट की तरफ क्या लिखा है, लघु भुक्तवंतम आप्यते। हाईलाइट करना है इसको, लघु भुक्तवंतम, यानी जब आप कर्ण संधान किसी का कर रहे हो, लोब्यूलोप्लास्टी जब आप किसी की कर रहे हो, तो उससे पहले रोगी को किस प्रकार का आहार दिया जाता है, तो लघु भुक्तवंतम आपने याद रखना है। फिर देखिए थर्ड लाइन लास्ट में, तत्र वात दुष्टे धान्य अम्ल को हाईलाइट किया आपने, वात दुष्टि में धान्य अम्लो उष्णोदकाभ्याम। अगर वायु की दुष्टि है तो धान्य अम्ल जो कांजी है या उष्णोदक है उससे प्रक्षालन करना चाहिए। फिर हाईलाइट करना, पित्त दुष्टे शीतोदक पयोभ्याम, ठंडे पानी से या दुग्ध से उसका सेचन करना। श्लेष्म दुष्टे शुरा मंड उष्णोदक अभ्याम प्रक्षाल्य करणु। कान में क्या कर रहे हैं आप, लोब्यूलोप्लास्टी जब आप कर रहे हैं तो जब सर्जरी करेंगे तो ब्लीडिंग तो होगी ना, तो बोलते हैं अगर जो रक्त जो निकल रहा है अगर वो वात से दुष्ट हो तब तो आपने उस पर परिसेचन किसका करना, धान्य अम्लक और उष्ण जल का। पित्त की दुष्टि है तो ठंडे पानी और दूध का, और कफ की दुष्टि है तो सुरामंड और गर्म पानी, इससे जो है वो वहां पे क्या करना चाहिए, परिसेचन इस प्रकार से कराना चाहिए। फिर लेखन आदि कर्म करके संधि बंधन जो आपने लगाना है वो लगा के मधु और घृत से अभ्यंग आदि करना। फिर इसके बाद बोला गया, देखिए जो हमारी ये है ना 17 नंबर श्लोक में है जो 6th लाइन है श्लोक की, उसमें बिल्कुल मिड में क्या लिखा है, कपाल चूर्णे अवकीर्यान। जब आपने बंधन वगैरह लगा दिया, लेप लगा दिया उस पे शहद और घृत का, तो उसके बाद बोलते हैं कपाल चूर्ण जो होता है ना, उससे क्या करना है, उसको छिड़कना है, उसका चूर्ण, उसकी डस्टिंग करनी है उस व्रण पे। नेक्स्ट हमारा आता है 19 नंबर श्लोक,
19 नंबर श्लोक में बोला कि अगर जो रक्त है आपका, जो मतलब जब आप कर्ण संधान कर रहे थे तब ब्लीडिंग हो रही थी पेशेंट को, अगर आपने वात दुष्ट वाले को ऐसे ही मतलब कोएगुलेट करा दिया, अच्छे से उसको निकाला नहीं, तो क्या हो जाएगा? लास्ट में देखिए, सही वात दुष्टे रक्ते रूढ़ो अपि परिपुटवान को आपने हाईलाइट किया, परिपोट हो जाता है। वात की दृष्टि से क्या होगा? परिपोट होगा। पित्त की दृष्टि से दाह पाक राग वेदना, श्लेष्म दृष्टि से स्तब्धता आदि ये लक्षण। तो वात वाला याद रखना, वात की वजह से क्या होगा? परिपोट रोग हो जाते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा 25 नंबर श्लोक। 25 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए, अब आपने अच्छे से क्या किया, एक बार 20 नंबर श्लोक में देखना, 20 नंबर श्लोक हिंदी में, जो तिल्ली के कच्चे तेल मीन्स आम तेल से 3 दिन तक जो है वो परिसेचन करने को बोला, 3 दिन पीचू का परिवर्तन करना चाहिए, याद रखना है आपको। 25 में अब आप आइए, आपने लोब्यूलोप्लास्टी अच्छे से कर दी, अब आपने तेल का परिसेचन भी कर दिया, पीचू आदि भी आप परिवर्तित कर रहे हो, और उसके क्या दोबारा से आपने अच्छी जगह से वेदन किया दैवकृत छिद्र में जहां से आप करते हैं। 25 नंबर की हिंदी में देखिए, जो कान उक्त प्रकार से स्वेदन स्नेहन उद्वर्तन अभ्यंग आदि से भी नहीं बढ़ रहा, यानी अच्छे से वो पहले जैसा उसका ईयर नहीं हुआ, तो बोलते हैं अपांग प्रदेश में, हाईलाइट करना, अपांग प्रदेश में प्रच्छान करने को बोला गया है, अपांग प्रदेश में प्रच्छान। नेक्स्ट हमारा आता है 34 और 35 नंबर श्लोक। 34 और 35 नंबर श्लोक, जहां पे श्लोक लिखे गए ना, आप वहीं पे लिख लीजिए कर्णपाली उपद्रव, एरो करके लिख लीजिए 10। कर्णपाली के 10 उपद्रव कौन कौन से होते हैं? ये 34 नंबर जो श्लोक है उसकी सेकंड लाइन में देखिए, 34 की सेकंड में, उत्पाटक उत्पुटक, ये जो वर्ड है ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान देना आप। ये कर्णपाली के उपद्रव हैं, उत्पाटक उत्पुटक शाव, कंडु युतो भृशम, अवमंथ से कंडुको ग्रंथिको जम्बुलस तथा श्रावी च दाहश्चेव श्रमेशा क्रमश क्रियाम, ये बोले गए हमारे कर्णपाली के 10 उपद्रव। नेक्स्ट हमारा आता है 52 नंबर श्लोक। 52 नंबर श्लोक पेज नंबर 90 पे, 90 नंबर पेज पे 52 नंबर श्लोक में देखिए, हाईलाइट करना फर्स्ट वर्ड घृतश्च पायम, इस पे लिख लीजिए 1, और फिर स नर सुजीर्णो स्निग्धो विरेच्य के ऊपर हाईलाइट करके लिख लीजिए 2। यानी आप आगे यहीं पे स्पेस बचा हुआ है ना घृत पायम के आगे, वहां पे लिखिए नासा संधान के बाद रोगी में कौन से कर्म करे जाते हैं, या कौन से कर्म कराए जाते हैं। तो कौन कौन से 2 कर्म है? जब आपने किसी को नासा संधान करा दिया, नासा संधान के बाद घृतपान और विरेचन कराया जाता है पेशेंट को। घृतपान और विरेचन मीन्स किसी की जो नासा है, नोज है, वो कट गई है और उसको उसकी हमने प्लास्टिक सर्जरी ऐसे करनी है, तो आचार्य सुश्रुत ने उसके लिए बताया कि आप क्या करते हो, वृक्ष का पत्ता होता है जो, उसके जितनी आपकी नाक है उसके अकॉर्डिंग पत्ता लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो चिक होती है उसकी स्किन लेनी है, फिर उसको जो कट करके उस स्किन को जो चिक है वो पूरे नोज को कवर करना है। देन फिर जो एरंड होता है ना, एरंड की नाल को नासा में जो है वो एंटर करा के, जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनमें एंटर करा के ये देखना है कि कितना ऊंचा आपको उस मास्क को उठाना है, जैसे पहले नासा थी वैसी बनानी है ना, पहले जैसी। तो प्लास्टिक सर्जरी में बोला कि एरंड नाल का यूज करते हैं हम नासा संधान में। 54 नंबर श्लोक में देखिए आप, 54 नंबर श्लोक, इसमें हाईलाइट करना नाड़ी योगम बिन ओष्टस्य नासा संधान विधिम, ये वर्ड हाईलाइट करना और इसके आगे लिख लीजिए रेफरेंस। नाड़ी योगम बिन ओष्टस्य मीन्स नाड़ी योग के बिना, यानी एरंड नाल यूज की थी ना, नॉस्ट्रिल्स में एंटर करा के एरंड नाल को इतना ऊंचा आपने वो जो चिक है उसका मांस उठा के रखा, और इस तरीके से आपको आप उसकी नाक पहले जैसी बनानी है। तो नाड़ी योग के बिना ओष्टस्य नासा संधान विधि, जैसी आपने नासा संधान की विधि की उसी तरह से जो है वो ओष्ठ की भी आप करते हो। मतलब जैसे हेयर लिप, किसी को ना क्लेफ्ट लिप है उसकी सर्जरी के लिए बोलते हैं, लिप की सर्जरी के लिए, अगर लिप किसी के कट गए हों, यानी उनमें भी जो है वो क्लेफ्ट हो, क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है, तो जब आपको वो सर्जरी करनी है ना, वो करते हैं हम नासा संधान के जैसी, पर उसमें नाड़ी योग के बिना, मीन जो नाड़ी का यूज करते हैं ना हम एरंड नाल, उसका यूज नहीं किया जाता, बाकी वैसे ही करना है। तो इस चैप्टर में जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने कर्णपाली है जो उसके लिए सर्जरी बताई, नासा है उसके लिए, और ओष्ठ संधान के लिए सर्जरी बताई है। तो ये आपको रेफरेंस याद रखना है, सुश्रुत सूत्र 16 में बताया गया है, नाड़ी योगम विन ओष्टस्य नासा संधान विधि।